हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं भूपेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में, इस पावर बीआई सीरीज में। ठीक है, तो आज है हमारा डे 10। ठीक है, जहां हम पावर बीआई की जर्नी स्टार्ट किए थे डे 1। आज है हमारा डे 10, जहां पर हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं फॉर्मेटिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि किसी भी रिपोर्ट डैशबोर्ड को बनाने के लिए एक फॉर्मेटिंग ही ऐसी होती है जो आपके डैशबोर्ड या रिपोर्ट के अंदर जान डालती है। ठीक है, तो मैं इसीलिए एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर कर रहा हूँ, ताकि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करें तो वो थोड़ा इंटरेक्टिव हो, बहुत अच्छा हो देखने में। और वो होगा पॉसिबल तभी जब आपको ये फॉर्मेटिंग आती है। दूसरा चीज, ये फॉर्मेटिंग जो मैं ज़्यादा टाइम भी ले रहा हूँ उसका वजह ये है कि कॉलम और बार चार्ट, ठीक है, अगर मैं इसको बार में चेंज कर दूंगा तो इनकी फॉर्मेटिंग दोनों की सेम ही रहेगी। ठीक है, बस चेंज होगा तो नेम कॉलम की जगह बार। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि सारी फॉर्मेटिंग का पैटर्न, स्टाइल, स्टेप्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं ऑलमोस्ट, केवल कुछ ही चीज़ों को छोड़कर। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो सारी चीज़ें वो भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम जर्नल टैब के अंदर जाकर वन बाय वन सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, मैं उन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम लूँगा जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, बट बाकियों का आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मेटिंग जर्नल टैब के लिए। जर्नल टैब में जाकर क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप साइज, जो हाइट है उसको चेंज कर सकते हैं। ये इसकी हाइट है, ये इसकी विड्थ है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मैं चाहता हूँ 700, तो ये इसकी 700 हाइट होगी। बल्कि ये बोल रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 681 होना चाहिए, तो हम 681 कर देते हैं, तो ये हो गया। मैं इसको लेट सपोज चाहता हूँ 400 करना, 400। विड्थ को चाहता हूँ 800 करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके का चार्ट ये आपका हो जाएगा और ये आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जर्नल में जाकर। ठीक है, अब ये जो लॉक एस्पेक्ट रेशियो है उसका मतलब ऑन अगर आप कर देंगे तो ये विड्थ और इसकी हाइट सिमिलरली बढ़ेगी। ठीक है, ओके। पोजीशन की मैं बात करूं तो आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किस तरीके से रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। मैं इसको जैसे 90 कर देता हूं, तो ये हॉरिजॉन्टली 90 के हिसाब से मूव हो गया है। ठीक है, तो ये आप देखिए, जैसे मैं इसका चेंज कर रहा हूँ तो देखिए नंबर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, हो रहा है नहीं? ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टली उसकी पोजीशन क्या है ग्राफ की। और अगर मैं पोजीशन को छोड़कर इसके साइज को चेंज करता हूँ तो आप देखिएगा ये साइज, हाइट, विड्थ चेंज होगी। ये इसकी हाइट विड्थ चेंज हो गई है। ठीक है, बट पोजीशन सेम ही है इसकी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, तो ये चीज़ें हम प्रॉपर्टी में देखेंगे कि ये किस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें टाइटल। टाइटल क्या है? टाइटल ये है इस चार्ट का टाइटल। इसको आप ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे तो चला जाएगा, ऑन करेंगे तो आएगा। यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, जैसे टोटल क्वांटिटी बाई रेस्टोरेंट। मैं इसको अगर कुछ रीनेम करना चाहता हूँ तो आप कर सकते हैं। बट ठीक है, मतलब ये नाम ही सही है। इसमें एक काम करते हैं, मैं इसका जो ये बीच का स्पेस है ना, मतलब अंडरस्कोर, उसको हटा देता हूँ और जो टाइप का टी है उसको थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ। देखो चेंजेस जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप हेडिंग, हेडिंग नॉर्मल जो भी आप मतलब कर सकते हैं। फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। साइज बोल्ड आपको करना है तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये अलाइनमेंट आपको मिडिल लाना है, मतलब सेंटर में लाना है तो सेंटर में, लेफ्ट राइट लाना है तो लेफ्ट राइट आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेट सपोज कोई बैकग्राउंड डालना है, इसके बैकग्राउंड, उसको इसको कोई बैकग्राउंड देना है तो ये आप मतलब इस तरह से उसका बैकग्राउंड दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ बिल्कुल ये टाइटल दिख ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, उसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दूँगा, दिखने लगेगा एकदम। तो इस तरीके से आप टाइटल देख सकते हैं। सबटाइटल, सबटाइटल का यूज़ है अगर लेट्स सपोज़ हम, आपके पास बहुत सारे
डिटेल्स हैं ऐड करने के लिए, ठीक है? टेक्स्ट टेक्स्ट कलर में इसका भी व्हाइट कर देता हूँ ताकि विज़िबल हो जाए। तो ये हो गया मेरा सबटाइटल ऐड। सिमिलरली जैसे टाइटल की फॉर्मेटिंग है, ऐसे ही सबटाइटल की फॉर्मेटिंग है, वो आप कर सकते हैं। हालाँकि मैं बोलूँगा कि मैं रिकमेंड करूँगा कि इसकी जब ज़रूरत हो तभी ऐड करना, नहीं तो मतलब कोई पॉइंट नहीं है, स्पेस एक्स्ट्रा ही लेगा ये, ठीक है? तो बट इसकी फॉर्मेटिंग एकदम सिमिलर है जो कि हमारे टाइटल की है, ठीक है? सबटाइटल भी सिमिलरली है, तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ। डिवाइडर, ठीक है? तो डिवाइडर में हम देखेंगे, अगर डिवाइडर मैं ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। अभी जैसे लेट्स सपोज़ मेरा कलर ये मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि दिखे, ठीक है? आपको यहाँ एक लाइन दिख रही होगी जो डिवाइडर के उस पर है। मैं इसको अगर डॉटेड करूँ और इसका स एक काम करता हूँ, मैं विड्थ बढ़ाता हूँ जिससे आपको दिखे कि ये दिखा आपको? ये एक्चुअली में आपका डिवाइडर है। इसको आप सॉलिड में करेंगे तो इस तरीके से आएगा, डैश में करेंगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है? कलर आप यहाँ से ब्लैक भी ले सकते हो, कलर आप यहाँ से ब्लू भी ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज़ 5। तो इस तरीके से मतलब आप डिवाइडर कर सकते हैं, ठीक है? अब डिवाइडर के बाद है स्पेसिंग। तो स्पेसिंग का मतलब क्या है, ये समझ लेते हैं। स्पेसिंग का मतलब ये है कि आपके टाइटल और डिवाइडर के बीच में क्या स्पेसिंग होनी चाहिए। लेट्स सपोज़ मैं ले लेता हूँ 10। आप देखो तो ये थोड़ा स्पेस हो गया है डिवाइडर और जो टाइटल है दोनों के बीच में। अगर लेट्स सपोज़ मैं इसको कर देता हूँ 20 या लेट्स सपोज़ को 25। देखो तो ये स्पेस मेरा इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है? अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। सॉरी, अब सारी चीज़ें चली गई। डिफ़ॉल्ट में मतलब जो हमारा टाइटल है उसका पूरा सेटिंग रिस्टोर हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी हमने टाइटल का पूरा कवर कर लिया है, ठीक है? ठीक है? तो बट मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है ना? अ, बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ लेट्स सपोज़ ब्लू, ठीक था वो। और टेक्स्ट कलर में दे देता हूँ व्हाइट और इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये थोड़ा डिसेंट दिख रहा है, ठीक है? आप चाहें तो इसका कलर थोड़ा और लाइट कर सकते हैं, लेट्स सपोज़ ये, हाँ, ये ठीक है। ठीक है? तो इस तरीके से मतलब आप टाइटल की फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में देखते हैं, तो इफ़ेक्ट्स में क्या है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का कलर तो उसमें जब लास्ट लेसन में हम देख रहे थे, हमने देखा था प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, यहाँ पे हम इमेज लगा सकते हैं। बट अगर मुझको उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसका कोई भी एक बैकग्राउंड ऐड कर सकता हूँ। ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग किसी भी बैकग्राउंड को इस ग्राफ के अंदर मतलब इस विजुअल के अंदर ऐड कर सकते हो। तो वो यहाँ से होगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देंगे तो बैकग्राउंड जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी या बैकग्राउंड आपको दिखने लगेगा। कम कर देंगे तो जो इसका बैकग्राउंड है चार्ट का वो दिखने लगेगा, ठीक है? अभी मैं इसको रिस्टोर कर देता हूँ, ठीक है? तो बैकग्राउंड की चेंज यहाँ से होगी, ट्रांसपेरेंसी यहाँ से दिखेगी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या है, वो है विजुअल बॉर्डर। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ब्लैक कलर का एक बॉर्डर दिख रहा होगा आपको, ठीक है? यहाँ पर कॉर्नर पर। अब अगर ये आपको मैं एक और तरीके से दिखाता हूँ, अगर मैं इफ़ेक्ट्स में जाता हूँ, विजुअल बॉर्डर में जाता हूँ, अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं 3, अभी दिखा आपको? एक ब्लैक कलर की ये बॉर्डर लाइन, तो ये है इसका बॉर्डर, ठीक है? इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अभी अगर मैं यहाँ जो कैनवास है उस पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये मेरा जो है विजुअल वो राउंड कॉर्नर इसके राउंड नहीं है। उसके कॉर्नर्स को आप राउंड कैसे कर सकते हो, ठीक है? विजुअल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ फॉर्मेटिंग टैब में जाइए, जर्नल और इफ़ेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर और यहाँ से आप राउंड कर दीजिएगा लेट्स सपोज़ 10। अब अगर आप देखेंगे तो देखिएगा यहाँ से कॉर्नर थोड़ा राउंड हो गया। नहीं दिख रहा था? नहीं दिख रहा? मैं आपको अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं इसका एक बार फिर से साइज़ थोड़ा चेंज करता हूँ, इफ़ेक्ट्स में जाकर, विजुअल्स बॉर्डर में जाकर, लेट्स सपोज़ मैं इसको कर देता हूँ 15, ठीक है? मैं कर देता हूँ इसको 15। अभी आप देखिएगा, देखा ये आपके राउंड कॉर्नर हो गए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं।
ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इफ़ेक्ट्स के अंदर हमने विजुअल बॉर्डर कवर कर लिया है। उसके बाद देखते हैं शैडो। ऑन अगर करते हैं तो देखो यहाँ पर एक शैडो बन रही होगी, यहाँ देखिएगा, ठीक है? इस पॉइंट पर आप थोड़ा फ़ोकस कीजिए। यहाँ भी एक शैडो मिल रही है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो गायब है, ऑन करता हूँ तो मिली, ठीक है? कलर आप देख सकते हैं शैडो का, किस तरीके का कलर आपको देना है। तो फॉर्मेटिंग की ये इसलिए ज़रूरी है। फॉर्मेटिंग ज़रूरी इसलिए भी है कि आपको थोड़ा दिखे कि हाँ, मैं मतलब किस तरीके से हमको ये करना है, ठीक है? जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक थोड़ा सही डिसेंट दिख रहा है। तो ये मेरा शैडो मुझे दिखने लगा, ठीक है? ये आपको उसका जो ऑफसेट मतलब आपको अंदर चाहिए या बाहर? अंदर देखा तो अंदर आने लगी, बाहर दिखाना है तो आउटसाइड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है? और ये आप बॉटम राइट या बॉटम कर सकते हैं केवल, ठीक है? या टॉप राइट मतलब ऊपर की तरफ ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें आप चेंज करके कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस के टाइम पे ये आप एक्सप्लोर करके देखें, ओके, मैं सेंटर चाहता हूँ तो कहाँ पर होगी? ओके, सेंटर में होगी। मैं इनसाइड चाहता हूँ तो ओके, अंदर की तरफ होगी। तो प्रैक्टिस के टाइम पे मेक श्योर कि ये आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो करें, ठीक है? तभी समझ में आएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो शैडो में हमने ये देख लिया। हेडर आइकन, हेडर आइकन जो होते हैं हमारे वो ये हैं मेरे हेडर आइकन, ठीक है? मैं इसको ऑफ करूँगा तो अभी यहाँ इम्पैक्ट नहीं देगा बट रिपोर्टिंग में दिखाता है ये। मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है? यहाँ से आप इसका कलर बदल सकते हैं। अभी मेरा व्हाइट है, मैं चाहता हूँ इसका कलर ब्लू हो जाए, तो ये ब्लू हो गया, ठीक है? बॉर्डर कैसे कलर का देना है, बॉर्डर दे सकते हैं। आइकन का कलर मैं अब क्योंकि ब्लू है, ठीक है? आइकन दिख ही नहीं रहे हैं तो मैं व्हाइट कर देता हूँ। तो मतलब मेरे व्हाइट कलर के आइकन हो गए, ठीक है? तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आपको कम ज़्यादा करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ देख सकते हैं, ठीक है? तो हेडर में ये टूल टिप के अंदर इसको आपको डिफ़ॉल्ट बनाना है या रिपोर्ट पेज बनाना है, ये टूल टिप के अंदर वो ऑप्शन है, बाकी इसको आगे डिटेल में हम और ज़्यादा सीखेंगे। ऑल टेक्स्ट मतलब आपको कोई टेक्स्ट टाइप करना है विज़िबिलिटी के लिए, बाकी इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है? तो मतलब इस तरीके से आप लोग इसकी फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको मैं अभी रिस्टोर कर देता हूँ सेटिंग को, हेडर आइकन की को। अब देखिएगा एक चीज़, मैं फ़ॉर्मेटिंग में ज़्यादा टाइम किस लिए ले रहा हूँ, उसका रीज़न है कि अब जैसे ये हमने एक चार्ट बनाया है, ठीक है? ठीक है, उतना ख़ास नहीं बट ठीक सही लग रहा है। ज़्यादा फ़ॉर्मेटिंग करेंगे तो और भी अच्छा बना सकते हैं। लेट्स सपोज़ ये मैं क्यों ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ? ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं अब सपोज़ करो कि मैंने सारी फ़ॉर्मेटिंग कर ली, मुझको उसका बार चार्ट बनाना है, तो क्लिक कीजिएगा, सिमिलर बार चार्ट हो जाएगा। उसकी फ़ॉर्मेटिंग जाकर आप सेम कर सकते हैं, वाई, एक्स एक्सिस, ग्रिड लाइन, पहले यहाँ कॉलम था, अब यहाँ बार आ गया आपको। जिस उस पे जाकर उसकी सेटिंग चेंज करनी है, आप जाकर कर सकते हैं, ठीक है? फ़ॉर्मेटिंग दोनों की बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है? तो यहाँ से आप बार चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और कॉलम चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और दोनों की फ़ॉर्मेटिंग एकदम सिमिलर है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएँगे, उस पर डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं डिटेल में इसीलिए जा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप प्रैक्टिस फाइल का यूज़ करके प्रैक्टिस करें और आगे का नया टॉपिक सीखें। आगे के टॉपिक बढ़ने से पहले मैं चाहता था कि फ़ॉर्मेटिंग पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ क्योंकि फ़ॉर्मेटिंग ही आपके डैशबोर्ड को, रिपोर्ट को और भी ज़्यादा अच्छा बनाती है, उसके अंदर जान डालती है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसकी फ़ॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है? ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है? कोई डाउट, क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, बारकोड स्कैनर उसका हमारे स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ पर आप अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं वो डाल सकते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है? अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नई वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।